कुमार जायसवाल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके और हमारे चैनल वल्चर अड्डा पे। स्टार्ट क्लास करने से पहले बच्चों मैं एक बार फिर से बोलूँगा कि अगर देखो बच्चों, अगर आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, तो ये चैनल जो हम लोग चला रहे हैं आप ही के लिए चला रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें आप लोग, ठीक है। और एक नया आईडी इसमें आप जब यूट्यूब चैनल पे जब वीडियो देखेंगे ना, कॉर्नर पे आई लिख के आएगा। अगर उस पर आई पे क्लिक करेंगे तो उसमें जितने भी आगे और पीछे हमारे वीडियोज़ अपलोडेड किए गए आप वहाँ से देख सकते हैं। और जो बच्चे प्रेस किए सब्सक्राइब किए हैं हमारे चैनल को, तो वहाँ आगे एक बेल आइकन बना होगा बच्चों। बेल आइकन में जाकर वहाँ पे ना ऑल लिखा होगा, उसे सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो जो भी वीडियो अपलोड होगा पर डे आपको पता चला जाएगा। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि सेट्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो सेट्स के टाइप समझ लिया था, डिस्क्राइब कैसे करते हैं वो भी समझ लिया था हम लोगों ने, ठीक है। अब फर्दर अगर हम ध्यान दें तो अब हमें, ठीक है, अब हमें सबसेट के बारे में पढ़ना है बच्चों कि सबसेट क्या होता है, ठीक है। तो आज अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। तो क्लास 11th में हम लोग अब पढ़ेंगे सेट क्या कि सबसेट्स बच्चों, ठीक है। आज हम लोग सबसेट्स पढ़ेंगे बच्चों, ठीक है। देखो सबसेट में क्या होता है, ठीक है। लेट A is a set which is subset of B means each element of A is also element of B और वाइस वर्सा, ठीक है बच्चों। देखो यहाँ पे एक बात याद रखना, यहाँ पे एक बात हमें ध्यान रखना है कि सबसेट में होता क्या है उसको समझना है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ एक नॉन एम्प्टी सेट होगा, ठीक है। लेट A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट, यहाँ लिख देता हूँ। लेट A and is non-empty set which is a subset of B means each element of A is also element of B and vice versa। मतलब यहाँ कहना का यह चाहता हूँ मैं कि जो एलिमेंट A का होगा बच्चों एलिमेंट B का भी होगा, ठीक है। एंड इट इज रिटन एज A इज सबसेट ऑफ B, ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। ये सबसेट का सिंबल होता है और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों। आप लिखने का तरीका कुछ भी हो सकता है, मीनिंग वही होगा, ठीक है। A इज अ सबसेट ऑफ B, ठीक। अब यहाँ पे ये बातें ध्यान रखना है बच्चों, हमें यहाँ एग्जाम्पल लो तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखो यहाँ समझना क्या है, एक एलिमेंट जो होगा वो B में होगा। अब B का एलिमेंट A में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये बात यहाँ बहुत ही माइनर डिफरेंस है। अभी हम लोग जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ाएंगे तो सबसेट और प्रॉपर सबसेट में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है बच्चों। तो इस बात याद रखिएगा कि हमें ये ध्यान देना है कि A के सारे एलिमेंट B में हो, अब B के सारे एलिमेंट A में हो भी सकते और नहीं भी हो सकते, ओके। तो एक बात ध्यान ले लिया, ये सबसेट का सिंबल होता है, ठीक। तो जैसे मान लीजिए एक सेट मैंने लिया A, यहाँ पे 1 2 लिखा बच्चों, और एक सेट B लिया जिसमें लिखा 1 2 3, ठीक है। और एक सेट लिया मैंने 3 1 2, ठीक है। तो A के एलिमेंट B में है ना, देखो 1 2 है और यहाँ 1 2 भी है। अभी मैंने क्या बोला, हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, जिसको हमने ऐसे समझने के लिख सकते हैं A इज सबसेट ऑफ B भी लिख सकते हैं। और A के देखिए A और C आपस में बराबर हुई है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ ये भी A और C में भी लिख सकते हैं कि A इज ऑल्सो सबसेट ऑफ C लिख सकते हैं। A के एलिमेंट B में हो, ठीक है, और ना भी हो, मे और मे नॉट, ये बात ध्यान रखिएगा। सबसेट और प्रॉपर सबसेट जैसे आगे पढ़ेंगे उसमें बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है बच्चों, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ये देख लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पे, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों प्रॉपर सबसेट में। देखो प्रॉपर सबसेट में क्या होता है, ठीक है।
if A is a subset of B and A not equal to B, then A is called a proper subset of B and we write, ऐसे लिखेंगे बच्चों, A is a proper subset of B। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। देखो यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, इसको एक डिफिनेशन और अपने से बना सकते हो। ईच एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ बी बट नॉट वाइस वर्सा। मतलब क्या बच्चों, यहाँ पे ए हमारा नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। मतलब तो यहाँ देखो क्या लिखा है कि ए के सारे एलिमेंट बी में हो, ए के सारे एलिमेंट बी में हो, लेकिन बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं होने चाहिए। दिस इज कंपल्सरी। यहाँ आपको कंपल्सरी किया जा रहा है कि ए के सारे एलिमेंट बी में हो लेकिन बी के सारे एलिमेंट ए में ना हो। एग्जाम्पल ले लिया जाए, जैसे अगर ध्यान दीजिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक एग्जाम्पल लिया था 1 2 लिया था, और यहाँ पे बी इक्वल टू हमने लिया था 1 2 3। तो 1 इसके अंदर है, इसके अंदर है, 2 इसके अंदर है, बट 3 देखिए है क्या, नहीं। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल बना सकते हैं, इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी लिख सकते हैं। ठीक है, और ये जो लिखा हुआ इसको अब रिवर्ट करके ऐसा भी लिख सकते हैं, मीनिंग सेम होगा बच्चों, ऐसा नहीं कि कुछ अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉपर सबसेट की बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग सुपर सेट बच्चों। सुपर सेट, ठीक है, जो सुपर सेट होता है बच्चों, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी देन बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए। ठीक है, जैसे इसे हम लोग पढ़ने के लिए यूज करते हैं बच्चों। ठीक है, जब ए से बी की तरफ पढ़ते हो आप, जब अगर ए से बी की तरफ पढ़ेंगे तो ए जो सबसेट ऑफ बी पढ़ा जाता है। ठीक है, अब बी से जब ए की तरफ पढ़ेंगे तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, बी इज अ सुपर सेट ऑफ ए। जस्ट इसे रीडिंग के लिए यूज करते हैं कि बोलेंगे कैसे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हमने अभी क्या क्या देख लिया, सबसेट देखा। सबसेट हमने क्या पढ़ा बच्चों, फिर से मैं एक बार रिकॉल कर रहा हूँ। सबसेट में हमने पढ़ा ए के सारे एलिमेंट बी में हो और बी के सारे एलिमेंट ए में हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, और कोई कंपलसरी नहीं है। ओके, प्रॉपर सेट में हमने क्या सीखा, ए के सारे एलिमेंट बी में हो बट नॉट वाइस वर्सा। मतलब क्या कहा मैंने, ए के सारे एलिमेंट बी में तो है लेकिन बी के सारे एलिमेंट ए में हो भी सकते हैं, और नहीं भी होगा तो सबसेट। अगर हो केवल नहीं होने चाहिए अगर वर्ड यूज किया है तो प्रॉपर सबसेट। और सब हमारा सुपर सेट क्या हुआ बच्चों, सुपर सेट का मतलब सिंपल से आपको याद रखना है कि जस्ट इसको हम लोग रीडिंग का वे है बच्चों। अगर ए से बी की तरफ पढ़ रहे हैं इज सबसेट ऑफ बी पढ़ेंगे, और बी से अगर ए की तरफ पढ़ रहे हैं तो बी जस्ट सुपर सेट ऑफ ए पढ़ा जाता है। ओके, उसके बाद आता है हमारा बच्चों यूनिवर्सल सेट। देखो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जिसे हम आप ऐसे समझो आप पहले, जैसे मान लो यूनिवर्स हमारे, ठीक है, हमारा ब्रह्मांड जो है यूनिवर्स हमारे, उसमें देखो अर्थ ही तो एक प्लेनेट है नहीं ना, अर्थ के अलावा सारा प्लेनेट है ना। तो सारे प्लेनेट के कलेक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिवर्स कहते हैं, चाहे वो लिविंग थिंग हो चाहे नॉन लिविंग थिंग हो। जब पूरे यूनिवर्स की बात करते हैं तो सारे क्या आते हैं, सारे प्लैनेट्स, ठीक है, हर चीज़ के अंदर काउंट कर लिए जाते हैं। ठीक है, उसी तरह एक सेट पास एक सेट ए है, इसके अंदर मैंने कुछ एलिमेंट 1 2 लिख दिया। एक सेट बी लिखा बच्चों, इसके अंदर मैंने अल्फ़ा बीटा गामा लिख दिया। एक सी है जिसके अंदर मैंने ए बी लिख दिया। ठीक है, अगर तीनों के मिलाकर हम लोग यूनिवर्सल सेट लिखना चाहे वो उसमें कॉमन हो चाहे ना हो, तो यूनिवर्सल सेट को हमेशा यू से दिखाते हैं बच्चों, और उसको लिखा जाता है 1 2 अल्फ़ा बीटा गामा ए और बी, इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। ठीक है,
यूनिवर्सल सेट में कोई चीज़ कॉमन नहीं होता बच्चों, कोई ज़रूरी नहीं कॉमन हो, उसमें सबको मिला के लिख दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है बच्चों पावर सेट। ठीक है, पावर सेट क्या होता है बच्चों? द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स of a given set. Set A is called the power set of A. Denoted by P of A. If n of A equal to m, then the number of total subset equal to 2 की power n of A, that means 2 की power m, right? एक फॉर्मूला और है बच्चों, if n of A equal to m, then number of total proper subset equal to 2 to power n of A minus 1, that will be 2 की power m minus 1। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये कलेक्शन ऑफ सबसेट कैसे लिखते हैं इसको देख लेंगे बच्चों। ठीक है, देखो मान लो अगर एक हमारे पास एग्जाम्पल ले रहे हैं, मान लो कि हमारे पास, ठीक है, एक सेट ए है 1 और 2, हमसे पूछा गया इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट बताइए, टोटल नंबर ऑफ सबसेट या पावर सेट बताइए इसका। तो सबसे पहले आप अगर देखो यहाँ कार्डिनल नंबर कितना है इसका, एन ऑफ ए, अगर कार्डिनल नंबर की बात करें बच्चों कितना है, देखो 2 है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना आएगा पहले निकाल लो। टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने आने वाले हैं काउंट कर लिया जाए। सबसेट इक्वल टू 2 की पावर m था, m की वैल्यू कितना है 2 है, तो 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4। तो पावर सेट कैसे लिखेंगे बच्चों, याद रखिए पावर सेट अगर a का लिखना है, ठीक है, पावर सेट ऑफ a, तो कुछ बातें ध्यान रखनी है। जैसे मैं इधर लिख दे रहा हूँ, पहला पॉइंट 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, याद रखिएगा 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। 5 जो होता है बच्चों सारे सेट का क्या कहलाता हो, सबसेट जरूर होता है। एक बात और, अगर कोई दिया सेट हो, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ये बात दोनों याद रखिएगा। कोई सेट अगर दिया जा रहा है बच्चों, राइट, अपने आप को वो सबसेट जरूर होता है, ये बात ध्यान रखना है आपको। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे आते हैं हम लोग, देखिए हम क्या पूछा गया हमसे, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट नंबर ऑफ टोटल सबसेट पूछा गया था, तो हमारे पास कितना आया 4। तो अभी हमने क्या बोला, सबसेट का क्या होता है, सबसेट 5 होता है, यहाँ 5 लिखेंगे आप, फिर एक एक का सबसेट बनाएंगे, मतलब यहाँ पे एक एलिमेंट ऐसे लिखेंगे आप, फिर 2 लिखेंगे आप, और आपको पता है कि सारा इटसेल्फ होता है, मतलब इटसेल्फ मतलब एक ही बात कर रहे हैं हम लोग, तो इसका क्या आ जाएगा 1 2 आ जाएगा। तो इस तरह काउंट कर देखिए 1 2 3 4 4 है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हो गए बच्चों 4 हो गया। अगर इसी क्वेश्चन में हमसे पूछा गया होता टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट बताइए, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट पूछा गया होता, तब क्या करते हम लोग, तो हमारा जो फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था 2 की पावर m माइनस 1, तो m की वैल्यू ऑलरेडी क्या है पे बच्चों 2 है, तो 2 की पावर 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा देखिए। और हमने वहाँ सब प्रॉपर सबसेट में पढ़ा था ए के सारे एलिमेंट बी में हो, लेकिन बी वाले सारे एलिमेंट ए में नहीं होने चाहिए, मतलब ये वाला जो अपनी एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ वाला ये कंसिडर नहीं करेंगे। तो इसके हिसाब से इसका पावर सेट लिखा जाए तो क्या लिखेंगे बच्चों 5 लिखेंगे, 1 2, ये लास्ट वाला इटसेल्फ वाला काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए, अगर कोई सेट दिया जा रहा है
ठीक है। तो उससे हमसे पूछा गया टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट बताओ, टोटल नंबर ऑफ सबसेट बताओ। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला हमने पढ़ा था 2 की पावर m होता है। तो 2 की पावर m मतलब नंबर ऑफ m की वैल्यू कितना है बच्चों, 2 है, तो 2 की पावर 2 कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा, 4 कौन कौन से होगा, 5 होगा, फिर सिंगल सिंगल काउंट करेंगे, फिर इट्स सेल्फ वाला काउंट हो गया। सेम वे टोटल नंबर प्रॉपर सबसेट पूछा जाएगा तो 2 की पावर m माइनस 1 होता है, 4 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो इसका टोटल नंबर प्रॉपर सबसेट कितना हो जाएगा, 5, 1, 2, इट्स सेल्फ वाला काउंट नहीं होगा। ओके, एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ले लिया जाए, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एक सेट बी ले लिया बच्चों, जहाँ पे दिया है ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, अगर ध्यान दो, इसका हमसे पूछा गया टोटल नंबर ऑफ सबसेट बताओ, तो इसे आप एक ही मानोगे, आप इसको अलग नहीं मानना आप। ठीक है ना, तो कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 1 और 2। तो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी कितना काउंट हुआ बच्चों, 2। तो सेम उसी तरह 2 की पावर 2 कितना आ जाएगा, 4। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना आ जाएगा बच्चों, अगर इसका टोटल नंबर ऑफ सबसेट की अगर बात करें तो 2 की पावर 2 अगर किया तो 4 आया तो कौन कौन सा हो जाएगा, ये वाला रूल पहला, 5 इट सेल्फ हो जाएगा, फिर सिंगल सिंगल काउंट होगा 1, ये 2 बार ऐसे लिखेंगे आप, और इट सेल्फ वाला, इट सेल्फ मतलब 1 ऐसे लिखना है आपको। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई बच्चों। अब बात करते हैं हम लोग ऑपरेशंस। ठीक है, ये तो हमने सारा सेट सबसेट पढ़ लिया हमने। अब हम लोग सेट पे ऑपरेशन करना सीखेंगे। ऑपरेशन करने के पहले हम लोग थोड़ा सा वेन डायग्राम समझ लेते हैं बच्चों। वेन डायग्राम समझने से और चीज़ें ईजी हो जाती है बच्चों। देखो, वेन डायग्राम में यहाँ पे 2 बातें ध्यान रखनी है। जो यूनिवर्सल सेट होगा उसे हम लोग रेक्टेंगुलर से दिखाएंगे, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट से दिखाएंगे, ऐसे रेक्टेंगल से दिखाएंगे। ये हमारा हमेशा याद रखिए, ये यूनिवर्सल सेट को ऐसे लिखेंगे हम लोग। ठीक है, ये हमारा यूनिवर्सल सेट को लिखने का तरीका होगा। ठीक, और हमारा सेट कोई भी अगर सेट दिया होगा बच्चों, एनी सेट कोई रिप्रेजेंट करना हो तो हम लोग सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे एग्जांपल ले लिया जाए, जैसे अगर मान लीजिए एक यूनिवर्सल सेट लिखा है जिसके अंदर हमसे लिखा गया 1 2 3, ठीक है, एंड सो ऑन, इस तरह बहुत सारे नंबर हो। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, एक रेक्टेंगल बनाएंगे और उसके अंदर रेंडमली आपको जहाँ मन करे वहाँ लिख दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1 2 3 4 इस तरह डॉट डॉट करके कहीं भी डॉट डॉट लगा दीजिए, अंडरस्टूड है कि ये सीरीज बढ़ती चली जाएगी। ओके, अगर यहीं इसी जगह अगर मान ली कोई सेट ए लिखा मैंने, उसके अंदर मैंने लिख दिया 1 2, तो क्या करेंगे हम लोग, एक सर्कल बनाएंगे, उसके ऊपर ए इस तरह लिख देंगे, 1 2 रेंडमली कहीं लिख दीजिए। ये मान लिया जाएगा कि आपने वेन डायग्राम में ये लिखा हुआ है। तो वेन डायग्राम में आपको लिखने आना चाहिए। ठीक है, तभी हम लोग ऑपरेशन ऑफ सेट के बारे में बात कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो, वेन डायग्राम समझने के बाद ऑपरेशन ऑफ सेट पढ़ना है। हमें क्या पढ़ना है, ऑपरेशन ऑन सेट्स। सेट पे कौन कौन सा ऑपरेशन हो सकते हैं। तो पहला जो ऑपरेशन की बात करें बच्चों, यूनियन पढ़ा जाता है, यूनियन ऑफ सेट्स। ठीक है, तो यूनियन का जो सिंबल होता है बच्चों, आपको याद रखना है कि ऐसे ले बनाएंगे हम लोग। यूनियन का जो सिंबल होगा ऐसे, दिस इज द सिंबल ऑफ यूनियन। अगर कहीं 2 सेट के बीच में लगाना होगा तो यूनियन हम ऐसे लगाएंगे, राइट। अब इसका मतलब क्या होता है समझते हैं थोड़ा। अगर डिफिनीशन में जाएं तो लिखा जाए, अगर 2 हमारे पास लेट ए एंड बी आर 2 नॉन एम्प्टी सेट अगर मान के चला जाए, अरे एम्प्टी भी हो तो कोई दिक्कत नहीं आता, बट ये हम मान के चल रहे हैं, सेट सच दैट ए यूनियन बी इक्वल टू x such that x is a element either A और x is element of B। इसका मतलब क्या होगा कि अगर 2 सेट का आपस में यूनियन करना चाहते हो आप,
ठीक है। यूनियन करने का मिनिमम 2 सेट होना चाहिए बच्चों, ठीक है। 2 से ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं, मिनिमम तो 2 होना चाहिए। और वेन डायग्राम समझा जाए, अगर एक सेट ए ये है, राइट, एक सेट बी हमारे पास है, ठीक, तो हमसे क्या बोला जा रहा है कि एक्स जो एलिमेंट है, इधर देखो इसके लिए 2-3 फिगर बना सकते हैं। एक्स यहाँ भी होगा, हो सकता है, ठीक है, या इसमें कोई भी एक फिगर हो सकता है बच्चों। एक्स यहाँ भी हो सकता है, एक्स यहाँ, ठीक है। बट हम जब यूनियन की बात करें, एक्स कहीं भी हो, आइदर एक्स में हो, ए में हो, आइदर बी में हो, या दोनों के बीच में हो, या केवल बी में हो, जब ए यूनियन बी का बात करते हो वो काउंट पूरा का पूरा काउंट होता है, वो किसी में भी कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। ये पूरे को हम लोग क्या कहते हैं, ए यूनियन बी कहते हैं, ओके। तो ये बात ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल लेते हैं तो क्लियर होता चला जाएगा कि अगर हमारे पास 2 सेट दिए हों तो कैसे करेंगे हम लोग। अगर ए और बी एम्प्टी भी होगा तो भी जुड़ने पे एम्प्टी मिलेगा, बट हम लोग कोशिश करेंगे कि, ठीक है, या नॉन एम्प्टी सेट हटा ही देता हूँ, 2 और सेट ए एंड बी आर 2 सेट्स लिख देते हैं, सच दैट दिस थिंग, ओके, क्योंकि एम्प्टी भी हो सकता है, क्योंकि एम्प्टी लेंगे तो क्या जोड़ेंगे तो एम्प्टी ही आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों आगे के पहले एग्जाम्पल एक छोटा सा ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक सेट लिया ए, इसके अंदर 1 2 3 लिखा हमने, एक सेट बी लिखा बच्चों, ठीक है, 3 4 5। अब हमसे क्या बोला गया, दोनों का यूनियन निकालो हमें, ठीक है। हमसे क्या बोला गया, दोनों का यूनियन बताइए आप, ठीक। तो दोनों का यूनियन निकाला तो हमारे पास 2 मेथड है। पहला एक है एल्जेब्रिक मेथड बच्चों, एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड क्या कहेगा, डायरेक्टली हमें बिना वेन डायग्राम का समझ सकते हैं। जैसे ए यूनियन बी का मतलब हमने क्या सीखा कि ए यूनियन बी का मतलब ए के जो भी एलिमेंट दिए हों बच्चों, राइट, उसको आपस में यूनियन में हमने यही सीखा था ना, सबको जोड़ कर लिख दो आप, बस कोई भी एलिमेंट एक से ज़्यादा बार रिपीट नहीं होना चाहिए। तो 1 आ जाएगा, 1 इसमें एक बार है, 2 देखिए दोनों को जोड़ने पे एक ही बार आ रहा है, 3 देखिए 2 बार है तो 3 को एक बार लिखेंगे आप, 4 और 5, ये इसका आंसर हो गया, ठीक। दूसरा है हमारे पास वेन डायग्राम मेथड, ठीक है। अगर वेन डायग्राम मेथड की अगर बात करें हम लोग तो देखो कैसे करेंगे हम लोग। तो वेन डायग्राम ध्यान दोगे आप कि ऐसे लिख सकते हो। देखो एक सेट ए हो गया, ठीक, ए एंड बी। ए में कौन कौन से एलिमेंट देखो तो 1 2 3 4 और 5 लिख दिया आपने। अब हमने क्या सीखा था बच्चों कि यूनियन मतलब क्या होता है, पूरे एलिमेंट को आप काउंट कर लोगे, इसमें कहीं भी एलिमेंट होगा उसको आपस में क्या करना है, काउंट कर लेना है। तो वेन डायग्राम से देख सकते हैं पूरा जो पोर्शन शेडेड किया जा रहा है, तो ए यूनियन बी डायरेक्टली हम वेन डायग्राम से लिख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 होगा, ठीक है। तो ये अलजेब्रिक मेथड है, ये वेन डायग्राम मेथड के वेन डायग्राम से देख के डायरेक्टली आप लिख पा रहे हैं। इस तरह मैं मान के चलूँ आपको समझ में आ रहा है। ये सब समझ में आने के बाद आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके बाद आता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ठीक है। अब यूनियन पढ़ लिया तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स कि 2 सेक्शन सेट का इंटरसेक्शन कैसे करेंगे। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन का सिंबल ये होता है, उल्टा यू होता है बेटो, आप ऐसा समझ लो, ऐसा करके, ठीक है। फिर से वही बात है, 2 अगर सेट हमारे पास दिए गए हैं, ठीक है, तो उसके अगर अकॉर्डिंग लिखा जाए तो ए इंटरसेक्शन ऑफ बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स वेयर एक्स इज एलिमेंट ऑफ ए एंड एक्स एलिमेंट ऑफ बी। ये कंपल्सरी बच्चों, इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि दोनों के बीच में होना जरूरी है, ओके। वेन डायग्राम से भी समझ सकते हैं आप, एक सेट ए है, ठीक है, एक सेट बी हमारे पास है, और यहाँ पे x होना चाहिए बच्चों, वो ये चाहता है। तो ये जो पोर्शन कहलाता है बच्चों, दिस पोर्शन इज नोन एज ए इंटरसेक्शन बी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एग्जाम्पल, जैसे पिछला वाला एग्जाम्पल लिया था हमने कि a इक्वल टू हमारे पास क्या था 1 2 3 था, और b इक्वल टू हमने लिया था बच्चों 3 4 5,
तो एल्जेब्रिक मेथड से अगर लिखा जाए, मेथड 1 उसका नाम रख देते हैं या लिख ही देते हैं एल्जेब्रिक मेथड। अगर एल्जेब्रिक मेथड से लिखेंगे तो ए इंटरसेक्शन ऑफ बी निकालना है, तो 1 2 3 इंटरसेक्शन विथ 3 4 5। तो अगर ध्यान दिया जाए तो इंटरसेक्शन देखिए कौन सा एलिमेंट का 1 इसमें है, इसमें नहीं है तो नहीं लेंगे, 2 इसमें है, 2 इसमें है नहीं लेंगे, 3 है 3 ले लिया, फिर फर्दर 4 इसमें 4 इसमें नहीं लेंगे, 5 है इसमें नहीं है तो नहीं लेंगे, तो आंसर ओनली 3, राइट। वेन डायग्राम मेथड से देख लिया जाए। तो वेन डायग्राम अगर बनाओगे बच्चों ए और बी 1 2 3 4 5, तो देखो अब 3 जो पोर्शन होता है ये दोनों का कॉमन पोर्शन है बच्चों, और इसी को हम लोग क्या सिखा दिया, इसी को हम लोग ए इंटरसेक्शन बी कहते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बाय द वेन डायग्राम डायरेक्टली लिख सकते हैं, वेन डायग्राम से क्या आ रहा है, ओनली 3 एलिमेंट ऐसा जो दोनों में कॉमन है, तीसरा हमने लिख लिया, ठीक है। इसके बाद आता है बच्चों डिसजॉइंट सेट आता है। क्या आता है, डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, डिसजॉइंट सेट का मतलब ये होता है बच्चों कि अगर दो सेट का इंटरसेक्शन लेते हो आप, फाई आ जाए, उसे हम लोग डिसजॉइंट सेट कहते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ भी एक सेट ले जिसमें इवन का कलेक्शन हो जाए बच्चों, 2 4 6 ऐसा मान लेते हैं, 3 नंबर लिया इवन के लिए, और बी एक ऐसा नंबर लिया जिसमें ऑड नंबर 1 3 5, ठीक है। अब चाहे वेन डायग्राम बनाओ चाहे अलजेब्रिक मेथड हो, चलो दोनों से देख लेते हैं फिर से। मेथड फर्स्ट लेते हैं अलजेब्रिक मेथड। अगर उसमें ध्यान दो, यहाँ पे ए और इंटरसेक्शन बी आप निकालना चाहते हो, 2 4 6 इंटरसेक्शन विद 1 3 5। देखो कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, अगर कोई एलिमेंट कॉमन है तो सीधे क्या लिखेंगे आप, 5। अब वेन डायग्राम से अगर देखना चाहते हो आप देख लो, वेन डायग्राम अगर देखोगे आप तो अगर ये सेट ए है ये सेट बी है, ऐसे बना तो जरूर रहे हो आप, ठीक। बट कॉमन होगा तब ना दोनों बीच में लिखोगे, यहाँ पे सीधे क्या आ जाएगा, देखो 2 4 6 यहाँ लिख दिया आपने, ठीक है, और 1 3 5 यहाँ लिख दिया 1 3 5। तो इसका ये जो पोर्शन है इसके अंदर कोई एलिमेंट आया क्या, इसी को हम ए इंटरसेक्शन बी कहते हैं। जब कोई चीज़ कॉमन ही नहीं आया बच्चों तो हम लोग क्या कहेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी जो यहाँ पे आने वाला है सर, वो क्या आएगा, 5 आएगा, राइट। दो सेट का इंटरसेक्शन अगर 5 आएगा तो हम लोग डिसजॉइंट सेट कहेंगे। ओके, आगे बढ़े। उसके बाद आता है बच्चों हमारे पास डिफरेंस ऑफ सेट, इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। डिफरेंस ऑफ सेट बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों। अगर आपको कहीं भी अगर लगे कि मैं थोड़ा तेज़ चल रहा हूँ, ऐसा कुछ फील हो रहा है, तो कोई ज़रूरत नहीं बच्चों, आप वीडियो को पॉज करिए, उसी को एक बार फिर से सुनिए, ठीक है। आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा, ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि जो आपको समझ में ना आए, ठीक है। मुझे पता आप लोग बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, 10th पास करके भी 11th में आए हैं, तो ऑब्वियस बात है। चलिए देखते हैं, अगर हम डिफरेंस ऑफ सेट की बात करें बच्चों, डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स में कुछ चीज़ें समझनी बच्चों, और जो आपस में बहुत इंपॉर्टेंट है। दो सेट का डिफरेंस की बात करना है। अगर a माइनस बी निकालना चाहते हो और b माइनस ए, ठीक है, तो a माइनस बी का मतलब क्या हुआ, अब a में से b को माइनस कर रहे हो, राइट। तो यहाँ पे याद रखना, डिफिनेशन की बात कर रहा हूँ मैं पहले, x सच दैट x इज एलिमेंट ऑफ a, राइट। x डज नॉट एलिमेंट ऑफ b, x जो होना चाहिए वो a का एलिमेंट होना चाहिए, ना कि b का एलिमेंट होना चाहिए, राइट। और इसके लिए मैं वेन डायग्राम बनाऊँ, राइट, तो x जो होगा बच्चों इस पोर्शन में होना चाहिए, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग a माइनस बी कहते हैं, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहेंगे, a माइनस बी। और b माइनस ए की अगर बात करें बच्चों, यहाँ पे दूसरा एलिमेंट ले रहे हैं y सच दैट y ले रहा हूँ मैं, वेयर y इज एलिमेंट ऑफ b बट y डज नॉट एलिमेंट ऑफ a। y जो एलिमेंट है वो b का होना चाहिए, नॉट a का, ओके। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसी तरह आगे इसका भी वेन डायग्राम अलग से मैं बना दे रहा हूँ, एक ही में नहीं बना रहा हूँ कि आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो y एलिमेंट होगा बच्चों इसमें कि इसमें होगा, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, b माइनस ए,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात याद रखिए मैं जो बोलने जा रहा हूँ, जब आगे भी इसके आगे जो नेक्स्ट क्लास जब हम लोग लेंगे उसमें वर्ड प्रॉब्लम लेंगे बच्चों। जब वर्ड प्रॉब्लम में जाएंगे तो a माइनस बी को ओनली a पढ़ा जाता है, याद रखिएगा, इज ऑल्सो कॉल्ड ओनली a, और इसे हम लोग ओनली b पढ़ते हैं। ठीक है, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, ओनली a पढ़ेंगे, और इसको ओनली b पढ़ेंगे। ओके, अगर एग्जाम्पल लिया जाए, एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं आगे। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया था, a बराबर हमने लिया था 1 2 3 लिया था बच्चों, और b इक्वल टू लिया था हमने 3 4 5 लिया था ना। अगर हमसे डिफरेंस ऑफ सेट पूछा जाए, a माइनस बी और b माइनस ए निकालो तो आप देखो मैं सीधे वेन डायग्राम समझा रहा हूँ। चलो सर दोनों से देख लेते हैं। मेथड फर्स्ट, a में से b माइनस करना चाहते हैं तो ओनली a के रिस्पेक्ट में बात करना चाहते हैं, ये कहना चाह रहा है। a में क्या है उसके रिगार्डिंग हमें b के लिए बात करना है बच्चों। तो देखो यहाँ से क्या आने वाला है, 1 इसके अंदर 1 नहीं है तो 1 लिखोगे आप, 2 इसके अंदर है 2 इसके अंदर नहीं है तो लिखोगे आप। तो a के प्रोस्पेक्टिव से b के लिए बात करो, 3 3 है कैंसिल हो जाएगा, आप कह लो नहीं ले सकते, बाकी इससे और कोई मतलब नहीं होगा। जब b माइनस ए की अगर बात करते हो बच्चों तो b के प्रोस्पेक्टिव से आपको सोचना है, 1 2 3 माइनस करना है हमें। तो क्या आएगा, देखो 3 है 3 कैंसिल हो गया, 4 है इसके अंदर 4 नहीं तो 4 लिखोगे आप, 5 इसके अंदर 5 इसके अंदर नहीं तो 5 लिखोगे। राइट, ये बात क्लियर है। जब वेन डायग्राम पे जाओगे बच्चों, जब वेन डायग्राम पे जाओगे, इसका सेकेंड मेथड वेन डायग्राम जो है, ठीक है, ठीक। तो आपको जब ओनली ए बोला गया है, हमसे क्या बोला गया, ओनली ए, मतलब ए माइनस बी बोला गया, तो हमें ये वाला पोर्शन लेना है बच्चों, मतलब 1 और 2। और जब ओनली बी बोला गया है, मतलब बी माइनस ए के अगर बारे में बात करने के लिए कहा गया है बच्चों, तो देखो इस वाले पोर्शन में इससे इंटरसेक्शन वाले से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है, इसको मैं वर्टिकल लाइन से दिखा दे रहा हूँ। इसके अंदर क्या आ रहा है, देखो 4 और 5 आ रहा है, ठीक है। तो ओनली बी का मतलब समझ में आ गया होगा। इस पर कुछ और बेस्ट फॉर्मूला है, जब हम लोग कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट अगर आगे बढ़ने वाले हैं उसमें ले लेंगे हम लोग, ठीक है। आगे देखते हैं बच्चों, ठीक है। इसके बाद आता है बच्चों डिफरेंस ऑफ सेट, अगर हम कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद आता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट आता है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट देखेंगे हम लोग, और यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट का जो डिफिनीशन होता है बच्चों, अगर उसको लिखा जाए, ए डैश लिखा जाता है बच्चों, ए की पावर सी लिखा जाता है, या कहीं कहीं पे ए बार भी वर्ड यूज कर लिया जाता है। ये जो होता है एक्स बिलोंग यू, एक्स जो होगा यूनिट सेट में बिलोंग करेगा, सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग ए, एक एलिमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक्स जो होगा यूनिवर्सल सेट का पार्ट होगा, ना कि ए का पार्ट होगा बच्चों, ठीक है। तो इसका वेन डायग्राम देख लेते हैं। अगर हमारे पास कोई एक्स एलिमेंट है, ठीक है, वो इधर कहीं होगा, ये हमारा ए है, ठीक। तो इसके बाहर वाला जो पोर्शन, ए के जो बाहर वाला पोर्शन देख रहे हो बच्चों, ये जो पोर्शन है इसी को ए डैश कहा जाता है। या इसका एक फॉर्मूला और बना सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, ए डैश इक्वल टू यू माइनस ए। किसी सेट के अब डिफरेंस ऑफ सेट जो पढ़ ही लिया है, यू में से अगर ए को माइनस कर दिया जाए बच्चों, तो हमारा जो मिलेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, देख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज की बच्चों, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट।
जो पहली प्रॉपर्टी है बच्चों, ध्यान दोगे आप, अगर कोई सेट ले चुके हो आप, उसका दोबारा कॉम्प्लीमेंट लोगे तो वापस क्या आएगा बताओ, इटसेल्फ वो सेट आ जाएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, फाई का जो कॉम्प्लीमेंटिंग बच्चों में से याद रखिए यूनिवर्सल सेट आता है, और यूनिवर्सल सेट का जो कॉम्प्लीमेंट लेंगे आप तो हमेशा फाई आता है। ठीक है, नेक्स्ट, अगर ठीक है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट करते हो, ए का यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट से करोगे तो दोनों जोड़ने पर हमेशा क्या मिलता है बच्चों, याद रखिएगा यूनिवर्सल सेट मिलता है। और दोनों अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो कुछ कॉमन तो आएगा ही नहीं, फाइव होता है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों कुछ और फॉर्मूला है जिसे आप याद रखिएगा, डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, इसके अंदर दो फॉर्मूले आते हैं बच्चों। पहला फॉर्मूला, अब इसे वेन डायग्राम से जरूर करके देखिएगा, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग वेन डायग्राम से प्रूफ करेंगे, वो भी देखेंगे हम लोग। अगर दो सेट अगर दिया जाए, ठीक है, उसका यूनियन का होल कॉम्प्लीमेंट लिखा हो, सिंगल होगा तो कॉम्प्लीमेंट से निकाल सकते हो। अब एक से ज़्यादा सेट का यूनियन का कॉम्प्लीमेंट करना तो वहाँ डी मॉर्गन लॉ लगता है बच्चों। तो पहले वो इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट में ब्रेक होगा, इंटरसेक्शन विद जो दूसरा सेट है उसके कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। अगर इंटरसेक्शन के रिस्पेक्ट में लिखा हो तो बच्चों उसका जस्ट अपोजिट यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, यूनियन कर देंगे। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट है ये, और इसकी प्रॉपर्टीज़ है जिसे आपको याद रखना है। तो अभी हमने डिफरेंस ऑफ सेट लिया था बच्चों, इसमें कुछ फॉर्मूला छूट गया था क्योंकि इसमें हमने कॉम्प्लीमेंट पढ़ा नहीं था, इस वजह से नहीं ले रहा था मैं। देख लेते हैं हम लोग। देखो ये फॉर्मूला बेसिकली आप कल नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग, आज क्लास में तो नहीं, नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग वर्ड प्रॉब्लम उसमें आएगा। ध्यान देना, अगर कहीं एक बात नोटिस करने वाली ये तो मैं समझाना चाहता हूँ मैं आप लोग को कि देखो a माइनस बी को क्या और लिख सकते हैं। ध्यान दो, a माइनस बी हमने लिखा, a माइनस बी का मतलब हमने क्या सीखा था, एक सेट ये a है ये b है, यही नहीं सीखा था। तो ये वाला जो था हमारा a माइनस बी कहलाता है, राइट, इसको a माइनस बी कहते हैं। ओके, अब ये जो पोर्शन था बच्चों उसको हमने b माइनस ए कहा था, राइट, यही ना कहा था। और ये जो पोर्शन होता है बच्चों, जो ब्लू से स्केच कर रहा हूँ मैं, इसको ए इंटरसेक्शन बी कहते हैं। ठीक, तो अगर ओनली ए का मतलब हम यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो फॉर्मूला लिखा हूँ कार्डिनल नंबर के रिस्पेक्ट में लिखो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वहाँ पे जब प्रॉब्लम लगाएंगे तो वहाँ कार्डिनल नंबर के रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं हम लोग। नंबर ऑफ डिफरेंस ऑफ ए माइनस बी की बात कर रहे हैं, तो एक बात देखो, इस पूरे सेट में से माइनस कर दें ए इंटरसेक्शन बी को। ठीक है, तो लिख सकते हैं हम लोग। सिमिलरली एन ऑफ बी माइनस ए अगर कार्डिनल नंबर के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो बच्चों एन ऑफ बी में से एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर देंगे हम लोग। ओके, ठीक है बच्चों, अगर ध्यान दो, हमें अगर a माइनस बी को और क्या लिख सकते हैं, अगर a माइनस बी को और लिखने की अगर बात किया जाए तो ध्यान से समझ सकते हो। तीसरे फॉर्मूले की बात करें, a माइनस बी को और कुछ भी लिख सकते थे, वो क्या है देख लेते हैं। अभी हमने कॉम्प्लीमेंट पढ़ लिया ना, देखो एक सेट a है, ये b है, ठीक है, a और b है, तो हमें ये वाला पोर्शन चाहिए, a माइनस बी का काउंट करना चाहते हैं, ये हमारे यूनिवर्सल सेट है। ठीक, तो अगर मैं b कॉम्प्लीमेंट करूँ तो b कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा, b को छोड़कर सारा। मैं आपको समझाने के लिए पहले इधर बना रहा हूँ वेन डायग्राम, और उसका इंटरसेक्शन a के साथ लो, a मतलब ये वाला। तो आप देख सकते हो ये जो पोर्शन में स्क्वायर सब मिल रहे हैं वो आपको लिख सकते हो आप a इंटरसेक्शन ऑफ b कॉम्प्लीमेंट। एक फॉर्मूला ये होता है बस। ठीक है, a माइनस बी का मतलब क्या हुआ, ये इस वाले पोर्शन, इसका वेन डायग्राम है ये, आप देख लो। जस्ट इसी का अपोजिट एक और फॉर्मूला b माइनस ए के लिए भी देख लेते हैं हम लोग। अगर हम b माइनस ए की अगर बात करें बच्चों, इस तरह उसके लिए बना सकते हो आप a, या ऐसे भी लिख सकते हो, कॉम्प्लीमेंट ऐसे यूज कर सकते हो आप।
ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विथ बी। ठीक है, इसका वेन डायग्राम देखना चाहो तो देख लो आप। इसका ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए है और ये बी है बच्चों। अब देख रहे हो हमें क्या ए कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो ए को छोड़ के बाहर वाला सारा होगा। उसके लिए मैं वर्टिकल लाइन से दिखा रहा हूँ, ब्लैक स्केच का यूज करके, ब्लैक मार्कर। ये हमारा क्या आ गया, बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये आपका बी कॉम्प्लीमेंट है। बी को बस ध्यान रखना है, बी को छोड़ करके। अब क्या कर रहे हैं, सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट लेना था, बी कॉम्प्लीमेंट नहीं बच्चों, ए कॉम्प्लीमेंट लेना था ना। रुक जाइए फिर से, हमने गलत लिख दिया था, उसको सही कर लिया है। ये ए है, ये बी। तो ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को स्किप करके हम बात करेंगे ना, एक स्टेप को छोड़कर बात करें। देखिए ये पूरा का पूरा हमारा ए कॉम्प्लीमेंट है बच्चों। ठीक है, और इंटरसेक्शन किससे ले रहे हैं, बी। बी मतलब क्या, ये पूरा ना बी होगा बच्चों। देखो ये पूरा आपका बी है, तो बी माइनस ए का मतलब क्या होता है, ये जो पोर्शन हमारा होता था ये हमारा बी माइनस ए कहलाता था। तो देख लीजिए आप, तो इसका इवेंट डायग्राम हो गया। इस चीज़ें में इसलिए आपको पता है, जब अगर आपको जब लास्ट क्लास जैसे होते हैं ना हमारी प्रोबेबिलिटी जब पढ़ेंगे तो उसमें ये सब यूज होगा। वो सेट टॉपिक जो है बच्चों, ये प्रोबेबिलिटी में भी यूज होता है। ठीक है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे उसमें भी यूज कर लेंगे, बट आपको बेसिक से समझना चाहिए क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आते हैं। और अलग से मैं आपको बता दूं, मैं IIT क्लास अलग से मैं चला रहा हूँ फॉर कंपटीशन। ये जो हम लोग 11th क्लास के ओनली फॉर एकेडमिक, NCERT फॉलो कर रहे हैं इसमें। ठीक है, आपको अगर एकेडमी का फाउंडेशन और IIT के बारे में जानना है, कैसे उसमें क्या क्या पूछा जाता है, तो आप अलग से हम लोग IIT की एक अलग से क्लास चला रहे हैं। आप उसमें जाके वापस 1 by 1 फॉलो कर सकते हैं। और ऑफकोर्स आपने सब्सक्राइब किया होगा तो ज़रूर आपको पर डे अपडेट मिलेगा ही मिलेगा। तो ये देख लीजिए, आज क्लास बच्चों यहीं तक रहेगी। ठीक है, तो आज क्लास कंप्लीट होते होते आपको मैं फिर से एक बार रिकॉल कर दे रहा हूँ। हमने सबसेट पढ़ा है, ठीक है, प्रॉपर सबसेट पढ़ा है, सुपर सेट पढ़ा है, यूनिवर्सल सेट पढ़ा है हम लोगों ने, ऑपरेशन ऑफ सेट्स में हम लोगों ने यूनियन ऑफ सेट पढ़ा है। ठीक है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट पढ़ा बच्चों हम लोगों ने, डिसजॉइंट सेट पढ़ा हम लोगों ने। ओके, डिफरेंस ऑफ सेट और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। ठीक है, आपका होमवर्क क्या है, अगर होमवर्क से आते हैं आप तो NCERT का सेकंड एक्सरसाइज आपका होमवर्क है। और वेन डायग्राम से डी मॉर्गन्स लॉ जो हमने बनाया है उसे ज़रूर प्रूव करके देखिएगा। ठीक है, मैं आपको फिर से कहूँगा, आपको मेरी बातें समझ में आ रही हूँ, पसंद आ रही हूँ, जितना मैं समझा पा रहा हूँ आप पूरी तरह समझ पा रहे हो, तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और बेल आइकन को ज़रूर आप ऑन कर दीजिए, जिससे हम पर डे अपडेट आपको मिलता रहे बच्चों। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।